विसारा ने राम राम। एक बार फिर से शुरुआत करा हाँ सीटी स्पेशल का बैच चला रखा है अपने एकेडमी में, तो सारा आओ और अपना फायदा उठाओ। अपने कुछ जनवरी 2022 में भारत में कुछ घटनाएं हुई हैं। दो चार बातें जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कराएंगे सबसे पहले, फिर हरियाणा के कुछ क्वेश्चन रखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की शुरुआत करा 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 में अपने देश के में 1 जनवरी 2022 में एक 64वां समारोह, अपनी कहने का मतलब है या तो कह लो कि अपना जन्म दिवस बनाया है 64वां, या फिर कहने का मतलब है उसने अपना समारोह बनाया था 64वां समारोह बनाया भाई किसने? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और दूसरा पॉइंट नोट कर लियो कि 1958 में डीआरडीओ की स्थापना और 64वां समारोह बनाया है 1 जनवरी 2022। लेकिन 1 जनवरी 2022 में ही भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया है। प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, और पढ़ाई अभियान का जो 100 दिवसीय की शुरुआत करी है उसका नाम रखा है पढ़े भारत। तो अभियान का नाम क्या रखा भाई? पढ़े भारत। और इस अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 में शुरुआत करी थी। दूसरा पॉइंट एक और भाई नोट कर लो कि 1 जनवरी 2022 में 1 जनवरी 2022 को ही भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। मतलब जिसके में भाई कोई पेपर वापर यूज नहीं होगा, सारा सिस्टम जिस तरह कंप्यूटर के में देखे करेगा वैसे आईपैड के ऊपर यूज होगा। पेपरलेस हाई कोर्ट, पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है भाई केरल की। केरल हाई कोर्ट है वह अपने भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। लेकिन एक पॉइंट और साथ नोट करना भाई, यूएई अरब यूनियन अरब अमीरात, इसकी जो हाई कोर्ट है वह विश्व की पहली पेपरलेस है। विश्व की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, विश्व की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट है अपनी भारत की पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। और दूसरा पॉइंट एक अपने एक ई कैबिनेट की शुरुआत करी थी। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ई कैबिनेट की शुरुआत करी? तो भाई हिमाचल प्रदेश ने। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही भाई एलपीजी युक्त हो गया है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त। कहने का मतलब भाई सारे साधन तो एलपीजी का चलन लगे हैं, जो धुआं है वो नहीं होता। तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त कौन सा राज्य हो गया है? तो भाई अपना हिमाचल प्रदेश से वो हो गया है। दूसरा पॉइंट एक और हरियाणा ने टच करा है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 1971 में। 1971 में बना था। पहले नेपाल और शिमला पंजाब की राजधानी भी बनी थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजधानी वर्तमान में चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर एरिया। एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त कौन सा राज्य हो गया है? तो अपना हिमाचल प्रदेश। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया है। और पढ़ाई अभियान किसका जो शुरू किया है उसका नाम रखा है पढ़े
भारत। दूसरा पॉइंट 1 जनवरी में पेपरलेस होगी, और पेपरलेस में कितनी केरल हाई कोर्ट होगी थी भाई, पेपरलेस हाई कोर्ट। भाई अगला क्वेश्चन देखो, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद, जो अपना सर्वश्रेष्ठ, पहले राजीव गांधी के नाम पर भारत रत्न खेल रत्न हुआ करता, राजीव गांधी के नाम पर, जिसकी शुरुआत 1991 में करी थी, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। फिर कहने का मतलब है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा किस जगह की गई, तो भाई मेरठ में करी है। किस जगह? मेरठ में। और भाई आप सभी ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरठ कौन से स्टेट के अंदर आता है या फिर कौन से राज्य में आता है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएं मेरठ कहां पर है। और वर्तमान में 5 राज्यों में क्या चल रहे हैं? चुनाव चल रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और उन 5 राज्यों में से 10 फरवरी को भाई पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं यूपी के अंदर। और आप सभी आंसर कमेंट में बताएं कि मेरठ कौन से राज्य के अंतर्गत आता है। एक है भाई विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे का नया अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त कर दिया है। रेलवे का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार त्रिपाठी, या फिर रेलवे का नया सीईओ किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भाई अपने इंडियन कोस्ट गार्ड का निदेशक नियुक्त किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड का निदेशक किसे नियुक्त किया? इंडियन कोस्ट गार्ड का निदेशक किसे नियुक्त किया? वीरेंद्र सिंह पठानिया। एक और पॉइंट नोट कर लियो भाई, राइट टू पी अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से की गई है। और राइट टू पी अभियान क्या है? जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी सफाई हेतु राइट टू पी अभियान की शुरुआत नागपुर, और नागपुर कित पड़े हैं? महाराष्ट्र में। भाई कई जगह पर MH में ब्रिगेड भी लिखवाया है, और MH का मतलब महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र संबंधित किससे है भाई? सार्वजनिक शौचालय से संबंधित है कि भाई उनकी साफ सफाई रखें। सार्वजनिक शौचालय से राइट टू पी अभियान को नागपुर महाराष्ट्र से शुरुआत की है। लास्ट क्वेश्चन है रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस। रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस इस विश्वविद्यालय की नींव रखी है कल्पना चावला के नाम पर। भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कि कल्पना चावला का संबंध कौन से जिले से है? हरियाणा के कौन से जिले से है? और कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? यह आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि मृत्यु कब हुई है, इसका जन्म कब हुआ है, इसका संबंध कौन से जिले से है? कल्पना चावला। दूसरा पॉइंट, इस विश्वविद्यालय का नींव रखी है चंडीगढ़ में। रिसर्च फॉर सेंटर रिसर्च स्पेस साइंस, और इसकी नींव रखी है राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह कौन है? वर्तमान में अपने कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी पार्टी के अंदर राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह के पास है रक्षा मंत्रालय है भाई राजनाथ सिंह के पास। जो जनवरी के अंदर इंपोर्टेंट डे आते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। जो जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो पेपर में आपके आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि ज्यादा नहीं पढ़ना, बस 4-5, या कहने का मतलब कुछ वही क्वेश्चन पढ़े जाएं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वैसे तो पता नहीं कितनी रामायण होती है, कहने का मतलब पूरी किताब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आओगे तो हम वही विशेष क्वेश्चन आपको बताएंगे जिनके बारे में
जो पेपर में आ सकते हैं, जिनकी 100% संभावना होती है कि ये पेपर में आएंगे। देखो भाई कुछ डे हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछ रखा था 10 दिसंबर वाला कि 10 दिसंबर को कौन सा डे है, या दूसरे सुशासन दिवस के बारे में बात करेंगे जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आता है दिसंबर में ही। लेकिन आज हम जनवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जनवरी मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को एक क्वेश्चन पेपर हरियाणा पुलिस के पेपर में आया हुआ था। 1 दिसंबर वाले पे 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस है जनवरी में। देखो भाई जनवरी में कौन कौन से डे आते हैं। पहला आता है भाई 4 जनवरी। 4 जनवरी की जगह याद करो पहला एक बार 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, फिर भाई 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी, 12 के बाद 15 जनवरी, 15 के बाद एक भाई अपना आता है 25 जनवरी और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी को तो सभी को पता है कि 26 जनवरी को बनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। और अब की बार जो गणतंत्र दिवस बनाया गया है ना, गणतंत्र दिवस, उसके ऊपर कोई किसी भी देश का कोई अपना मुख्य अतिथि नहीं रहा और मुख्य अतिथि नहीं था 26 जनवरी। बस इतना याद रख लो कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस बनाया गया उस पर 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस बनाया गया वो कौन से नंबर का था। तो भाई गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था या फिर कौन से क्रम का था। तो 73वां क्रम था। 73वें क्रम का गणतंत्र दिवस बनाया गया। इसी में हरियाणा से पॉइंट आउट करना कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर तिरंगा फहराया। तो भाई कहां पर तिरंगा फहराया मनोहर लाल खट्टर ने फहराया है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, यमुनानगर और करनाल से और नीचे आ जाए तो कुरुक्षेत्र को टच करता है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा पॉइंट भाई 3 जनवरी को एक नाम था सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले की जयंती बनाई गई थी भाई 3 जनवरी को। सावित्री बाई फुले की जयंती बनाई गई 3 जनवरी को, जो क्या थी पहली महिला शिक्षिका थी। 1860 के अंदर अपने पुणे के अंदर पहला विद्यालय खोला गया था और ये क्या थी अपनी सावित्री बाई फुले पहली महिला शिक्षिका। और 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई पूरे देश में। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जयंती को बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया। बालिका दिवस के रूप में इसकी जयंती को बनाया गया। और दूसरा पॉइंट हरियाणा ने बालिका वर्ष बनाया था इसकी जयंती पर, लेकिन कब 2006 में बालिका वर्ष कब बनाया गया हरियाणा में 2006 में 3 जनवरी 2006 को बालिका वर्ष। दूसरा पॉइंट 4 जनवरी को बनाया जाता है ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को। और ब्रेल दिवस जो अंधे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो देख नहीं सकते उनके लिए बनाया जाता है। कुछ डॉटेड होते हैं जिसमें 6 डॉट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। ठीक है। 10 जनवरी को बनाया जाता है सेना दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है 10 जनवरी को। और अपने जो भारत वाला है वो बनाया जाएगा 14 सितंबर को। 12 जनवरी को बनाया जाता है विश्व युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विवेकानंद की याद में बनाया जाता है युवा दिवस। और 1995 से युवा दिवस की शुरुआत अपने हरियाणा के अंदर हुई थी। 15 जनवरी को बनाया जाता है थल सेना दिवस 15 जनवरी। और 25 जनवरी को बनाया जाता है मतदाता दिवस। भाई जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनमें से भी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है 15 जनवरी को सेना दिवस, मतदाता दिवस, ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है और हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। इनमें से आपके पेपर में आ जाता है। तो इतना ही याद करें, बाकी क्लास में मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। और ज्यादा से ज्यादा क्लास में पहुंचे। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी खुल गए हैं। जितना आप पढ़ोगे आपके पेपर में उतना ही आएगा। जो पढ़ते नहीं है अभी वर्तमान में उनको उतना ही मिलता है जितने पढ़ने वाले छोड़ जाते हैं। तो ध्यान रखें अपने